नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और मेरे साथ हैं ब्रिज द्विवेदी। आज हम बात करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से माहौल है, एक के बाद एक आतंकी हमले हो रहे हैं और उसके बाद अब देखा गया है कि विधानसभा में जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, उसमें हम पूछेंगे ब्रिज द्विवेदी से कि ऐसा क्यों हो रहा है और इस तरीके का हंगामा क्यों लगा हुआ है। आज जो हंगामा हुआ मोहित जी, उसमें ना आर्टिकल 370 को लेकर हंगामा हुआ। वो आर्टिकल 370 जिसे हटा दिया गया, पहले सरकार ने हटाया, उसके बाद जो हमारे सुप्रीम कोर्ट थे उसने भी कहा कि जो फैसला है हटाने का 370 आर्टिकल वो सही है। उसके बाद भी इसी को लेकर हंगामा हो रहा है। पहले बुधवार को इस पर प्रस्ताव लाने की कोशिश की गई कि आर्टिकल 370 की बहाली हो। पहला ये बुधवार को हुआ, उस दिन भी हंगामा हुआ। आज दूसरा दिन था जब हंगामा हुआ। इसमें हुआ ये कि इंजीनियर राशिद के भाई हैं खुर्शीद शेख, वो 370 का बैनर लेके वहां पर पहुंच गए। अच्छा, उसकी बहाली का बैनर लेके? हाँ, आर्टिकल 370 इतना ज्यादा हुआ कि हाथापाई तक बात आ गई। अच्छा। आज ये मामले में तो मतलब इतना आसान है ये बहाली होना? इतना आसान नहीं है। देखो, उसके बाद मैं बता देता हूँ आपको कैसे होता है कि आर्टिकल 370 को हटा दिया गया 2019 में 5 अगस्त को जी। उसके बाद उसको चैलेंज भी किया गया कि जो हटाया गया वो गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, बाद में 2023 में फैसला आया और कहा गया कि जो हटाया गया है आर्टिकल 370 उसको सही, मतलब उसको गलत नहीं बताया गया। गलत नहीं बताया गया। जो कानूनी तौर पे जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस के हिसाब से सही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा। और खास बात ये थी कि उस हेयरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप किसी भी विधानसभा को इतनी ताकत नहीं दे सकते कि उसके 2 विधान हो, 2 संविधान हो, इस तरह की चीजें। पूरे देश में एक जैसा माहौल है, वहां पे कुछ अलग हो। तो इस वजह से भी तो सुप्रीम कोर्ट की वो हेयरिंग और वो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर आज वापस बहाली की बात कर रहे हो मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बात कर रहे हो। ऐसा तो हो सकता है अगर इस तरीके का अगर बात चलेगी और देश में माहौल बनेगा तो कोई भी इस तरीके का माहौल क्रिएट कर सकता है, कोई भी स्टेट अपनी तरीके से। देखो, ये राजनीति का हिस्सा है। आप ये समझिए कि एनसी है, उमर अब्दुल्ला की पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन लोग की जो राजनीति है वो इसी पर टिकी है कि कुछ ना कुछ तो आपको उठाने पड़ेंगे मुद्दे। तो उनके पास मुद्दे शुरू से ही, जैसे पी चिदम्बरम हुए कांग्रेस, उन्होंने भी इसका विरोध किया था जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था। आज भी जो उनके लीडर्स हैं, आर्टिकल 370 को जो हटाने की बात होती है बार बार, तो उसका विरोध किए थे शुरू में भी, आज भी बहाली की बात कर रहे हैं। आज भी अगर देखा जाए तो एनसी है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और कांग्रेस है, उनका पूरा मुद्दा जो जम्मू कश्मीर में रहता है वो एक ही रहता है कि 370, और जो बीजेपी का वहां पे मुद्दा रहता है वो आतंकवाद और जिस तरीके का माहौल है। तो कई लोगों की राजनीति ही इस पे टिकी हुई है कि धारा कि किस तरीके से अनुच्छेद 370 को हटाया जाए। क्योंकि बीजेपी भी अपने तरफ से दावा कर रही है कि जो आर्टिकल 370 है वो ऑलरेडी इतिहास बन चुका है, हिस्ट्री बन चुका है, वो वापस नहीं आ सकता, ये बीजेपी का कहना। और सच ये भी है कि उसको अब वापस लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक प्रोसेस होता है, पहले बिल पास कराना, उसके बाद राष्ट्रपति से अप्रूवल लेना। राष्ट्रपति नहीं देगा, उसको टालते रहेगा या रोक कर रख लेगा, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये इतना आसान नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हिंदुओं के खिलाफ जाना, क्योंकि ये कहा जाता है कि आर्टिकल 370 कहीं ना कहीं कुछ हिंदू जो है मतलब उनके फेवर में नहीं है और बहुत सारी चीज़ें थी। तो आप इतने लोगों के खिलाफ कैसे जाकर आर्टिकल 370 की बहाली करोगे, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। नहीं, कहीं ना कहीं किसी को खुश करना किसी के लिए परेशानी भी साबित हो सकती है। हाँ, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है। आप किसी एक समुदाय के खिलाफ जाके इतना बड़ी चीज स्टेप्स ले ही नहीं सकते, जो पॉसिबल नहीं है। अगर देखा जाए तो इतने समय बाद अनुच्छेद 370 को हटाया गया, उसके बाद इस तरीके से बहाल वाली जो बात चल रही है कि बहाल कर दिया जाएगा या उसके ऊपर इतना हंगामा चल रहा है, मुझे तो नहीं लगता इतना आसान है कुछ भी। नहीं, तो पॉसिबल, देखो पॉसिबिलिटी नाम की भी चीज होती है। आप किसी चीज को, मुद्दे को उठा सकते हैं, लेकिन उसकी बहाली होगी नहीं होगी नहीं बता सकते। लेकिन आर्टिकल 370 की बहाली की बात करें तो बहुत ही मुश्किल है। कहाँ से, मतलब पहले गवर्नर से अप्रूवल, बिल पास होने के बाद भी, उसके बाद प्रेसिडेंट से अप्रूवल, तो काफी लंबा प्रोसेस है, जो कि पॉसिबिलिटी बहुत कम है उस चीज को। अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी की पार्टी है एक्टिव पोजीशन में, उन्होंने कहीं ना कहीं एलिगेशन लगाए हैं एनसी और कांग्रेस पे अभी कि वो पाकिस्तानी एजेंडा लेके चल रहे हैं। एग्जैक्टली, जैसे रविंद्र रैना है अभी बीजेपी से, और जो नेता प्रतिपक्ष हैं सुनील शर्मा, इन लोग सब लगातार कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 लाना असंवैधानिक, वापस
वापस लाने की जो बात कर रही है, सुनील शर्मा ने ये चीज कहा है कि आर्टिकल 370 के खिलाफ, मतलब जो हटा दिया गया था उसके खिलाफ जो प्रस्ताव आप ला रहे हो वो असंवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और जो रविंद्र रैना है ये भी यही कह रहे हैं कि जो एनसी है ये पार्टी पाकिस्तान के एजेंडे चला रही है। हाँ, कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरे देश में इस तरीके का माहौल बना दिया इस तरह जाता की है। माहौल बना है। और हमने देखा था कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में या फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से सबसे ज्यादा जो एक्टिव जो राजनीति होती है उसमें जम्मू कश्मीर का नाम आता है। बिल्कुल। तो लेकिन वही आप देखोगे जो डिप्टी सीएम है सुरेंद्र कुमार चौधरी वहां के, उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग चाहते हैं कि भारत माता को और मजबूत बनाया जाए जी। इसलिए मतलब हम लोग गरीबों के साथ है एनसी, और मतलब विपक्ष अमीरों के साथ है, ये आरोप लगाया। और कहीं ना कहीं उस चीज को भी 370 को लेकर भी अपनी चीजें रखी। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पूरे देश में जो माहौल है और जम्मू कश्मीर की एक अलग ही राजनीति चलती है। अलग ही राजनीति, क्योंकि आर्टिकल 370 से हो सकता है पूरा देश भर मतलब खुश हुआ था उस समय जब हटाया गया था, क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे थे, जमीन खरीदने की बात होती थी दूसरे राज्यों के लोगों को, तो उन सब चीजों को लेके काफी खुश हुए थे। लेकिन वहां का मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर की बात करें तो बहुत बड़ा मुद्दा है। शायद इस वजह से ही इस चीज को जैसे शुरू हुई तुरंत नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जानबूझ के मुद्दा उठाया हो, इस चीज को उठाया हो। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि केंद्र जो सरकार है, केंद्र सरकार वो जम्मू कश्मीर के साथ कुछ भेदभाव करती है या फिर इस तरीके नहीं, देखो एक चीज है कि ऐसा कहा गया कि जब 370 हटा, स्पेशल पावर दिया गया था 370, उसमें जो था प्रावधान थे, जो स्पेशल पावर था, अलग से संविधान थे, बहुत सारी चीजें थी, वो सब चीजें हटी तो लोगों को लगा। लेकिन आप ये सोचिए अगर वो चीज हट रही तो इक्वालिटी की बात हो रही है। हाँ, तो इस चीज से कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट में भी और कहीं ना कहीं वहाँ के टूरिज्म में भी बहुत सारी चीजें अच्छा फर्क पड़ेगा। और फर्क पड़ा है। जैसे अभी टेररिस्ट, जैसे अभी मैं कुछ चीजें देख रहा था, रिपोर्ट्स भी देखा कि जैसे टेररिस्ट अटैक्स जो होते हैं या पाकिस्तान से जो घुसपैठ एंट्री लेते थे और अटैक करा, ये सब एक्टिविटीज कम हुई है काफी हद तक। हाँ, हमारी सेना ने भी वहाँ पे काफी एक्टिव रोल प्ले किया है। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक अलग मुद्दा है। अगर हम देश की सिक्योरिटी की बात करें तो वो एक अलग बात है। तो ये था आज का हमारी चर्चा का विषय। आगे देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।